हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LMC बाय राजीव सर। आज लिमिट का 0/0 फॉर्म पढ़ाएंगे। आप लोग सही से देखिए और समझिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, आज अब देखते हैं कि 0/0 फॉर्म होता क्या है। 0/0 फॉर्म जो है एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। इसको पहले डिटर्मिनेट फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में देखते हैं। टू कन्वर्ट इट इनटू डिटर्मिनेट फॉर्म, ट्राई टू कैंसिल द टर्म या फैक्टर, टर्म और फैक्टर which is responsible for zero, either present in numerator and denominator। इसमें ये लिखा हुआ है कि टू कन्वर्ट इट इनटू डिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, इट मतलब 0/0 फॉर्म जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना है डिटर्मिनेट फॉर्म में। ट्राई टू कैंसिल, कैंसिल करने का प्रयास करना है। किसको? टर्म या फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीरो। किसको कैंसिल करना है? वो पद, टर्म मतलब पद या फैक्टर जिसके वजह से जीरो आ रहा है, जो जीरो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको क्या करेंगे? कैंसिल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिसके वजह से 0/0 फॉर्म आ रहा है उसको हम कैंसिल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एट प्रेजेंट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या तो वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो या डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हो। ठीक है, जो जीरो आ रहा है उसको हम कैंसिल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं कि लिमिट है x टेंस टू 1 है, x² - 1/x - 1 है। क्या ये 0/0 फॉर्म है? x का मान 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 - 1 0 और 1 - 1 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म है मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसको क्या करेंगे? पहले डिटर्मिनेट फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करते हैं? जो जिसके वजह से जीरो आ रहा है, जो जीरो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो टर्म या फैक्टर, उसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है लिमिट x टेंस टू 1 है, x² - 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर x - 1, लिमिट x टेंस टू 1 a² - b², a - b इंटू में a प्लस b, फिर क्या है x - 1 नीचे में। तो यहाँ पे जीरो किसके वजह से आ रहा है? जीरो आ रहा है 1 के वजह से। 1 - 1 x का मान 1 है ना, जीरो किसके वजह से आ रहा है? तो x - 1 की वजह से आ रहा है। तो x का मान 1 है तो 1 - 1 0, ये भी 1 - 1 0, इन दोनों के वजह से जीरो आ रहा था। यहाँ पे दोनों क्या सेम है, तो इसको हम x - 1 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्या बच गया? x + 1 बच गया। ठीक है, x का मान कितना है? 1 है, 1 + 1 2। ठीक है, इस तरह से 0/0 फॉर्म को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जो है 0/0 फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूला होता है, उसको देखते हैं कि फार्मूला सब क्या होता है। ठीक है,
जीरो बाय जीरो फॉर्म को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला सब होता है, उसको देखते हैं आप। फर्स्ट फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x बाय x बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जो साइन के अंदर में है, ठीक है, वही बट्टा में होना चाहिए। ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड टेंस टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, एंड टेंस टू जीरो होना चाहिए, मतलब ये कि ये दोनों सेम तो होना ही चाहिए, साथ में ये जो दोनों फंक्शन है ये जीरो आना चाहिए। f का मान यहाँ पे क्या जीरो है ना, दोनों क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, और साथ में सेम भी होना चाहिए, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन से देखते हैं कि लिमिट है x टेंस टू जीरो है, साइन x लिमिट x टेंस टू 1 है, साइन x माइनस 1, अब बाय में x माइनस 1 है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन के अंदर में जो है वही बट्टा में है। ठीक है, और x का मान 1 रखते हैं, 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ भी 1 माइनस 1 जीरो, जीरो भी आ रहा है, दोनों सेम भी है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 साइन x प्लस 1, अब बाय में x प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 नहीं होगा। इसका वैल्यू 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम तो है, पर ये जीरो आ रहा है क्या, x का मान 1 रखते हैं, 1 प्लस 1 2, ये भी 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो जीरो नहीं आ रहा है, सेम के साथ साथ जीरो भी आना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 है, साइन x माइनस 1 है, अब बट्टा में x स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, x का मान 1 रखने पर 1 माइनस 1 जीरो, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 जीरो, जीरो आ रहा है, पर क्या दोनों सेम है क्या, दोनों सेम नहीं ना है, तो डायरेक्ट इसका 1 हम नहीं लिख सकते, सेम भी होना चाहिए और दोनों जीरो भी आना चाहिए, तब जाके इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दोनों सेम नहीं है तो सेम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या, ये लिमिट x टेंस टू 1 है, साइन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 साइन x माइनस 1, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अब जो है साइन के अंदर में जो फंक्शन है वो बट्टा में आ गया x माइनस 1, और x का मान 1 रखने पर 1 माइनस 1 जीरो, और 1 माइनस 1 जीरो भी आ रहा है। ठीक है, और दोनों सेम भी है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इसका मान कितना हो जाएगा, 1, और नीचे में क्या बच गया, x प्लस 1, x का मान कितना है, x प्लस 1 है, तो x का मान 1 है, तो 1 प्लस 1 2। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, जैसे साइन x बाय x 1 होता है, इसी प्रकार से tan x बाय x भी क्या होता है, ये भी 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एंड टेंस टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, साइन tan के लिए होता है, तो साइन इनवर्स के लिए भी होता है। ठीक है, साइन इनवर्स देखो,
साइन इनवर्स के लिए भी होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स बट्टा में एक्स, साइन इनवर्स बट्टा में एक्स, एक्स टेंस टू 0, ठीक है। अब जो है जैसे मान लेते हैं क्या, जो साइन टेन के लिए तो फॉर्मूला होता है, लेकिन कॉस के लिए नहीं होता है। कॉस के लिए क्यों नहीं होता है? कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर साइन 0 का मान क्या होता है? 0, ऐसा मान 0 थे, 0 फॉर्म में है, लेकिन कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो 0 फॉर्म में नहीं आता, इसीलिए उसमें फॉर्मूला लागू नहीं होगा। और टेन में भी होता है, टेन 0 का मान 0, ठीक है। अब बटा में एक्स का मान 0, तो यहाँ भी 0 फॉर्म आ रहा है, तो इसमें भी लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स में भी होता है 1, ठीक है। ये एक्स और ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, एंड टेंस टू 0 होना चाहिए, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स के पावर n, ये साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब जो है साइन इनवर्स के लिए है तो tan इनवर्स के लिए भी होगा, tan इनवर्स बाय एक्स, ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू a, एक्स टेंस टू a, एक्स के पावर n माइनस में a के पावर n, अब बट्टा में x माइनस a, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू में a के पावर n माइनस 1। अब इस फॉर्मूला को समझने का प्रयास करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई कैसे होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला में जो है ये x जो है यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पर x का मान दिया हुआ है ना, x वेरिएबल हो गया, और a क्या हो गया? कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो है दोनों का पावर क्या, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का पावर क्या होना चाहिए? पावर दोनों का पावर सेम होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए, ठीक है। और नीचे में जो है, नीचे में बेस का डिफरेंस होना चाहिए, बेस का डिफरेंस मतलब क्या? बेस का डिफरेंस मतलब क्या? तो बेस का डिफरेंस मतलब क्या? जैसे नीचे ऊपर में बेस क्या है? इस पावर का बेस क्या है? एक्स है, यहाँ पर बेस क्या है? ए। दोनों का डिफरेंस एक्स माइनस ए नीचे में सेट होना चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन से समझते हैं कि लिमिट x टेंस टू 5 है, ठीक है, और x के पावर में 2 माइनस में 25 बाई में x माइनस 5 है, ठीक है। इस फॉर्मूला को समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि लिमिट x टेंस टू 5 है, x स्क्वायर है, ठीक है। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे में क्या है? x माइनस 5। यहाँ पे दोनों का पावर क्या है? पावर सेम आ गया, पावर सेम आ गया, और दोनों के बेस का डिफरेंस x माइनस 5 नीचे में सेट है, तब जाके ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। क्या होता है फॉर्मूला? n क्या है? n यहाँ पर क्या पावर ना, तो पावर कितना है? 2 इंटू में a,